जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एएलपी 2024 की सेकंड शिफ्ट 25/11/2024 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका भी एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे आपके जो सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका देखेंगे कि मैथ में किस टॉपिक से आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला क्या है। तो इसमें आप जो एल्काइन, एल्केन, एल्किन इन सब के जो फॉर्मूला है उनको याद कर लीजिए। इसमें एल्काइन का है, एल्किन का है वो आप देख लीजिए, लेकिन एल्काइन का सामान्य फॉर्मूला आया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कैल्शियम हाइड्राइड यानी CaOH का होल ट्वाइस क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो एक आपका ये क्वेश्चन आया था। ये जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ये रिएक्शन वाले, ये आपके डायरेक्टली 10th क्लास का जो आपका केमिकल रिएक्शन का जो आपका चैप्टर है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करा रहे हैं। आप उसको जाकर भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उस चैप्टर को आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका किसी अपारदर्शी वस्तु पर लाइट आती है तो क्या होता है। यानी किसी जो अपारदर्शी वस्तु पर लाइट आती है तो उसका परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो जो लाइट वाला चैप्टर है उससे आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जो लाइट वाला क्वेश्चन है उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें आपका जो 10th की बुक है उसमें आपका अच्छे से दिया हुआ है। अगर 10th की में नहीं मिले तो आपका जो 12th की बुक है उसमें इस चैप्टर को आपका डिटेल से दिया है। अगर आप इसे वहाँ से तैयार करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर को आप हल्के में लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाता है यानी मुक्त अवस्था में फ्रीली छोड़ा जाता है तो उसका क्या बदलता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे आप किसी लिफ्ट में हो तो आप अगर लिफ्ट को ऊपर से छोड़ा जाता है तो आपका क्या चेंज होगा, आपके वेट में क्या चेंज होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। किसी ने बोला है, क्वेश्चन आया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, फिर उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके बाद आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी आप देख लीजिए। जितने भी आपके कण हैं इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट जो शिफ्ट है इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जठर ग्रंथि के बारे में क्या गलत है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए थे, तो जठर ग्रंथि के बारे में जिसने पढ़ा होगा वो इसमें से सही कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कोयले की सबसे ख़राब किस्म। तो कोयले की सबसे ख़राब किस्म कौन सी है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। इसमें भी आपका जो साइंस है उसमें आपका फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका जो बायोलॉजी से कम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये मैंने आपको पहले भी बोला है। जो साइंस वाला जो वीडियो मैंने आपको बनाया था जिसमें उसमें बोला था कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, बायोलॉजी पर थोड़ा सा आपको कम ध्यान देना है। फिर आपका एनसीबी के चेयरमैन कौन है। तो हर शिफ्ट में आपका एक चेयरमैन जो न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो जितनी भी आपकी संस्था है उनसे रिलेटेड जिसके भी चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं साल भर के अंदर, उन सब के चेयरमैन के बारे में कंप्लीट कर लीजिए। इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका चेस ओलंपियाड में कोच किसे नियुक्त किया है 2024 में। तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था। तो जो जितने भी आपके खेल हैं उनसे रिलेटेड आप जो करंट के क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन नीति आयोग से रिलेटेड कुछ आया था जिसमें करंट को इसमें क्वेश्चन में मर्ज करके कोई क्वेश्चन आया था। तो आप नीति आयोग के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस पर आधारित है। तो ये आपका क्वेश्चन आया था। आवर्त सारणी से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक है उन आपको सब को तैयार कर लीजिए। उनसे आपका हर शिफ्ट में आपका जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया है। फिर कोई बताया था कि KLMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इससे भी आप पढ़ लीजिए। आपका आवर्त सारणी में आपके सारे जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। फिर आपका कोई वस्तु अवतल दर्पण में 10 मीटर दूरी पर रखी है तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन से रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया था। तो जो आपका दर्पण वाला क्वेश्चन है टॉपिक है उसको तो आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, उससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो रिएक्शन वाला चैप्टर है इसमें आपका संतुलित करने वाला आपका शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी आया, सेकंड शिफ्ट है उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया जिसमें आपका Al2 SO4 का होल क्यूब होल 3। उसके बाद इसमें आपको इसको बैलेंस करना है ABC में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देकर, जिसमें BaCl2 = V। इसमें आपको V की जगह कोई वैल्यू रखनी है AlCl3 + C की जगह वैल्यू रखनी है BaSO4। इस तरह आपको ये संतुलित रिएक्शन करनी है। ये रिएक्शन आपको जो 10th का रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपको देखने को यूँ की यूँ ही मिल जाएगी। तो उस चैप्टर को भी आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका किसे पद्म भूषण मिला है। तो जो आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आपको किससे मिला है, कितने लोगों को मिला है, उसके बाद आपको जो जिस भी कैंडिडेट को मिला है वो किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए।
क्वेश्चन है आपका प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को प्लांट से मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका किसी बस में ब्रेक लगने पर लोग आगे क्यों झुक जाते हैं। तो जो न्यूटन के नियम है उनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आया है। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ जो उपभोक्ता है उसमें आपका जो क्वेश्चन दिया था कि भाई प्राथमिक उपभोक्ता है, इसमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन है वो आया है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका निम्न में से सममांगी मिश्रण कौन सा है। तो सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऐसा क्वेश्चन आपका जो जेल से रिलेटेड आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया है। तो जो बिलियन वाला टॉपिक है उसे भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला 2024 में, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया है। तो आपका जो अवार्ड है वो वाला टॉपिक तो आपको कंठस्थ करना ही करना है। जितने भी आपको अवार्ड मिले हैं उन सब अवार्ड से रिलेटेड, उसके बाद खेल से रिलेटेड सारे जो टॉपिक है उनको आप कवर कर लीजिए करंट अफेयर के। आपका ई कॉमर्स ईवे ने किस बैंक के साथ समझौता किया, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आया। ये ईवे आपकी ई कॉमर्स कंपनी है। उसके बाद क्वेश्चन आया था इनमें से किसमें गति का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना था। फिर आपका क्वेश्चन था किसको पद्मश्री मिला है। तो आप ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनको आप एक बार कंठस्थ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 मिला था आपको सरीसृप में लिंग निर्धारण की एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको एक जो ऑप्शन है वो चूज करना था। फिर आपका एक क्वेश्चन आया 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है, 5 मीटर लंबे जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जो आप प्रतिरोध से रिलेटेड इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो हो सकता है आपको अगले शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये वाला टॉपिक है, आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको जो नेक्स्ट शिफ्ट है इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर कोई कुछ बोल रहा था कोई अक्षांश रेखा से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो जो कैंडिडेट है उसने बताया नहीं। तो अक्षांश रेखा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद जो आपका मैथ है उसमें आपका जो अर्थमेटिक है उससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और अर्थमेटिक से थोड़े कैलकुलेटर जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो आपको जो अर्थमेटिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो अर्थमेटिक है उसको आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। तो आपको अर्थमेटिक्स पे फोकस देना है। बाकी जो आपका पेपर है वो आपका ठीक पेपर आ रहा है। आपको ये नहीं देखना है किसी कैंडिडेट ने 70 क्वेश्चन किए तो मैं भी 70 अटैम्प्ट करके आऊँगा और आप उस चक्कर में नेगेटिव कर दो तो आपको ही नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपका ज़्यादा जो मॉडरेट ये आपका पेपर है, तो इस तरह के जो आपके टॉपिक आए हुए हैं तो इनको आप एक बार देख लीजिए। साइंस का जो लाइट वाला चैप्टर है उसे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद रिएक्शन वाला चैप्टर उसे भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उनसे आपके जो क्वेश्चन है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।